कालीबंगा सभ्यता स्थल से एक बच्चे का कंकाल प्राप्त होता है, जो एक रहस्यमय कंकाल था। वैसे तो कंकाल बहुत सारे सभ्यता स्थलों से प्राप्त हुए हैं, लेकिन उन कंकालों का इतना जिक्र नहीं होता जितना कि इस कालीबंगा से प्राप्त हुए उस कंकाल का होता है। क्योंकि उस कंकाल की खोपड़ी में, उस बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छेद किए हुए थे। ये सुराख क्यों किए गए, ये छेद क्यों किए गए, इसके पीछे क्या कारण है, उसी कारण की वजह से ये कंकाल सुर्खियों में रहा है दोस्तों। तो हम इस वीडियो में जानेंगे उसके पीछे की वजह कि भाई उस बच्चे की खोपड़ी में सुराख क्यों किए गए। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा सभ्यता स्थल की, जहां से वो बच्चे का कंकाल प्राप्त हुआ जिसकी खोपड़ी में सुराख किए हुए थे। अब दोस्तों, पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों के अध्ययन के बाद में उन्होंने ये नतीजा दिया कि भाई इस बच्चे को जल कपाली नामक बीमारी थी। उसका निदान करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए उस ज़माने में, आज से लगभग 4000 वर्ष पहले का कंकाल है वो, तो 4000 वर्ष पहले उसकी शल्य चिकित्सा की जाती है उसके दिमाग की, मतलब कि उसका ऑपरेशन किया जाता है दोस्तों। तो ये एक कितने भारत के लोग पहले कितने एडवांस थे, ये एक विचार करने बात है कि आज से 4000 वर्ष पहले भी उन्होंने दिमाग का इलाज कर दिया। लेकिन उसका एक विरोधाभासी मत ये भी है कि कोई तांत्रिक हो सकता है, उसने अपनी तंत्र विद्या के लिए उस बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद किए। भाई बच्चा मर गया होगा, उस बच्चे के मरने के बाद में उसकी खोपड़ी में सुराख किए, ऐसा भी हो सकता है। और ये बात भी हो सकती है कि उस ज़माने के जो वेदी होंगे, जो डॉक्टर्स होंगे, उन्होंने भाई दिमाग के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कि भाई ये बच्चा है, कम उम्र में कैसे इसकी मौत हुई है, तो उसके बाद में भी हो सकता है कि वो उस बच्चे के कंकाल के साथ में उसकी खोपड़ी में छेद करके उन्होंने देखा होगा कि भाई इसको क्या प्रॉब्लम थी, उसको क्या बीमारी थी। मतलब ये एक शल्य चिकित्सा ही थी, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। दोस्तों, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के कालीबंगा सभ्यता स्थल है, वहाँ से प्राप्त हुई थी। और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें भी प्राप्त हुई थी। वहाँ से अधिक मात्रा के अंदर काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी, और इन्हीं काले रंग की चूड़ियों की वजह से इस क्षेत्र को कालीबंगा नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता स्थल है ना, वो सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राचीन है। उसको खोदा गया तो उसके 5 स्तर निकले हैं। खोदा गया तो एक के बाद नीचे और खोदा तो नीचे और भी घर दबे हुए थे। एक शहर का शहर था जहाँ पे सीमेंट नहीं था, बस यही बाकी है, बाकी हर चीज़ थी वहाँ पे, क्योंकि पक्की हुई ईंटें थी, नालियाँ थी, कुएँ थे, सारी चीज़ें थी। बच्चों के खेलने के लिए खिलौने तक भी मिले हैं, और वहाँ पे सड़कें भी बनी हुई थी। घर जो होते थे ना, वो भी सुव्यवस्थित तरीके से बनाए हुए थे। घरों के बाहर नालियाँ थी, सड़कों के दोनों तरफ नालियाँ बनी हुई थी, सड़कें सीधी थी, टेढ़ी मेढ़ी भी ना थी, और सड़कों के दोनों तरफ नालियाँ बनी हुई थी। इतने सभ्य थे ये लोग। पता नहीं बाद में क्या हुआ कि वो सारे लोग, वो संस्कृति नष्ट हो गई, वो सभ्यता नष्ट हो गई। हो सकता है कि कोई बाहरी आक्रमण हुआ हो और उन आक्रमणकारियों ने यहाँ के लोगों को मार दिया, यहाँ के घर लूट लिए और सारा तहस नहस कर दिया। हो सकता है कोई प्राकृतिक आपदा आई होगी, जैसे कि भूकंप हो सकता है, बाढ़ हो सकती है, नदियाँ हो सकती है, उनके कारण भी लोग मर सकते हैं, ये शहर जो है तबाह हो सकते हैं। दोस्तों, एक और कारण भी हो सकता है कि कोई महामारी आई हो सकती है। महामारी जैसे कि कोरोना बीमारी आई थी, उसी टाइप से कोई बीमारी हो सकती है जिसमें ये सारे लोग मारे गए और कालीबंगा सभ्यता जो है वो नष्ट हो गई। दोस्तों, इसके बारे में बहुत सारी राय हैं, लेकिन ये सभी एक विचारणीय विषय है कि भाई ऐसा हो सकता है। बाकी हकीकत क्या हुआ था वो किसी को भी पता नहीं है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।